क्या ये सीन एआई है? क्या ये राक्षस रामायण काल के असुर जैसे लग रहे हैं? क्या रणबीर कपूर सच में प्रभु श्री राम के अवतार में जच रहे हैं? क्या 4,000 करोड़ इस टीजर को देख के वर्थ लग रहे हैं? क्या ये आदि पुरुष 2.0 तो नहीं बनेगी? क्या ये टीजर इंडियन से ज्यादा हॉलीवुड ऑथेंटिकेट बन गया है? कल से मैंने बार बार इस रामा ग्लिम्स को लूप में देखा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ कमाल है भाई प्रेजेंटेशन वाइज, बट व्हाट अबाउट ऑथेंटिसिटी? जो कुछ भी आपने इस टीजर में देखा वो रियल है ऐसा फील करवाने की कोशिश एक एआई डिजाइनर ने ऑलरेडी की है, जिसका ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। लिटरली टीजर के शॉट्स का बीटीएस लग रहा है, इतना रियल बना दिया है ना एआई से। लेकिन यही अपना भी मुद्दा है, आगे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोग चाहते थे कि रामनवमी के दिन ही कुछ कमाल का आ जाए रामायण टीम की तरफ से, एंड लोगों की डिमांड इतनी बढ़ी कि जो टीजर ट्रेलर वो जुलाई में प्लान कर रहे थे उनको वो जितना जल्दी हो सके लाना पड़ा। एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस का वो पीयर प्रेशर इस टीजर में दिखाई पड़ता है। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन रामायण का रामा ग्लिम्स ड्रॉप हुआ, 2 मिनट 38 सेकंड का पूरा स्पेक्टेकल, हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर और रणबीर कपूर का मर्यादा पुरुषोत्तम लुक, रावण का पुष्पक विमान, यश का रावण का वो बैक वॉक, सब कुछ एपिक लग रहा था। लेकिन हाइप अपनी जगह है, बट कुछ कुछ जगह से इसे हेट मिल रहा है, जो शायद इस 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाले प्रोजेक्ट के लिए आदि पुरुष वाला खतरा खड़ा कर सकता है। कैसे? आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। 4 बातें दिखाऊंगा इस ग्लिम्स से जो शायद कंसर्निंग हो सकती है। फर्स्ट, एआई जैसा फील होना। मैंने मेरे टीजर रिव्यू में भी एक सीन के बारे में कहा था, ये सीन जिसमें रणबीर कपूर चल के आ रहे हैं, उन पे फूलों की वर्षा हो रही है। पहली नजर में मुझे भी ये एआई लगा था, शायद बार बार देखने पे ऐसा ना लगे, बट द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इतना खर्चा करने के बाद इसका एआई जैसा फील होना ही बहुत बड़ा कंसर्न है, जो नहीं होना चाहिए था। ये बोट वाला सीन जो काइंड ऑफ सेम वाइब दे रहा है, एआई से हम सेम वीडियोस जनरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इवन ये झरने वाला सीन या ये नदी में अस्थि विसर्जन वाला सीन बैकग्राउंड की तरफ ज्यादा ध्यान दे तो थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है। अगर वही चीज थोड़े से लाइट इफेक्ट के साथ रियल लोकेशन पर होती तो ऑथेंटिकेट विजुअल का मजा ही कुछ और हो जाता। तो क्या इसको टाला जा सकता था? यस, व्हाई नॉट। लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट इसकी ऑथेंटिसिटी को खा गया। बट आई एम नॉट सेइंग कि बुरा लग रहा है, बस एआई जैसा फील दे रहा है जिसको अवॉइड किया जा सकता था। सेकंड प्रॉब्लम इज ग्लोबल वर्जन ओवर इंडियन इसेंस। भाई इसके दानव देखो तुम। रामायण हमारी मिट्टी की कहानी है, इंडियन एपिक है, थोड़ा इंडियनाइज चाहते थे हम इसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को आदि पुरुष के टाइम क्रिटिसाइज किया था। हालांकि वो असुर एंड ये असुर बहुत डिफरेंट फील देते हैं प्रेजेंटेशन वाइज, बट अगेन इंडियनाइज नहीं लगते। टीजर में जो राक्षस वगैरह दिखाए गए हैं वो हमारे ग्रंथों वाले दैत्य और राक्षस लग ही नहीं रहे। वो सीधा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वो ऑर्क्स या गेम ऑफ थ्रोन्स के मॉन्स्टर लग रहे हैं। इवन आजकल के वीडियो गेम्स में भी ऐसे ही मॉन्स्टर्स हमें दिखते हैं। ग्लोबल ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में मेकर्स ने इसका इंडियन इसेंस थोड़ा सैनिटाइज कर दिया है। मतलब कैरेक्टर्स भले ही इंडियन हो, लेकिन क्रीचर्स एंड एनवायरनमेंट के चलते ये ज्यादा हॉलीवुड टच फील होती है। एंड इन माय ओपिनियन इसको थोड़ा इंडियनाइज रखना चाहिए था। बट जहां तक मैं जानता हूं, ये जो दानव है इनका ऐसा ही डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में बताया गया है। जब हमने पुराने टाइम में इसको देखा था तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, एंड उस समय हमें जो भी दिखाया गया है उसको हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सच मान लिया था, जिसकी वजह से हमारा माइंड इस टाइप के प्रेजेंटेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन भला हो मेकर्स का कि इन्होंने आदि पुरुष वाली गलती नहीं की। लंका का पुष्पक विमान वाला शॉट डेफिनेटली कमाल है, एटलीस्ट उन्होंने चमगादड़ तो नहीं दिखाया, लेकिन बाकी विजुअल्स बहुत हद तक अवतार मूवीज जैसे लग रहे हैं। सुंदर जरूर है, एंड अवतार जैसे है ये इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि उस मूवी ने विजुअल के बारे में एक बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ है। कोई विजुअल्स में बहुत तगड़ा काम कर जाता है ना, तो अवतार जैसा ये वर्ड हम लोग एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो भाई लोग इसमें कंपैरिजन तो होगा ही होगा, एंड इसलिए आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस विजुअल्स। थर्ड प्रॉब्लम इज साइलेंट ट्रीटमेंट। भाई इस पूरे विजुअल में एक भी डायलॉग नहीं है, एंड ऐसा जनरली सिर्फ एआई वीडियोस में ही होता है, सिर्फ विजुअल का खेल। 2 मिनट 38 सेकंड का लंबा ग्लिम्स था। रणबीर की आंखों में वो कामनेस और ग्रेस भी दिख रहा था, खासकर जब वो अपने राज्य को छोड़कर राजा दशरथ जी को विदा कर रहे हैं। इमोशनल सीन में डेप्थ है, पर हमें उनकी आवाज सुननी थी। सबको वेट था कि उनके मुंह से एक पावरफुल या एकदम शांत दिल को छू लेने वाला कोई डायलॉग होगा जिससे उनका डिक्शन चेक होता। तेल तेरे बाप वाली वो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये भी चेक हो जाता। पर मेकर्स ने इस टीजर में उन्हें बिल्कुल साइलेंट रखा, जो एक बहुत
बड़ी मैं कह सकता हूँ कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही थी मुझे, या ये भी कह सकते हैं कि ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आदि पुरुष के बाद आई होप कि इन लोगों ने सीख ले ही ली होंगी एंड नीतीश तिवारी जी से एंड 4000 करोड़ लगाने के बाद नमित मल्होत्रा जी से ऐसी गलती हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ प्रॉब्लम इज ओवर सीजीआई एंड वीएफएक्स। हॉलीवुड का टॉप स्टूडियो डीनेग इसका वीएफएक्स कर रहा है, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन छप्पर फाड़ है। पर जो ओपनिंग वॉर शॉट है वो बहुत हैवी यानी भारा भारा सा लग रहा है। एक ही फ्रेम में इतना कुछ है कि समझ में नहीं आता कि कहां फोकस करे। नो डाउट बहुत डिटेलिंग है इसमें। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये वॉर में बर्फ कहां से आ गई। भाई ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है रामायण के वॉर में। तो भाई लोग, ये देव वर्सेस दानव वाला वॉर होगा, पॉसिबली इंद्र के स्वर्ग पर जब हमला किया था असुरों ने, तो शायद वो लड़ाई एक स्टोरी सेटअप के तौर पर वहां दिखाई जाएगी, तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसा किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज ओवर सीजीआई एंड वीएफएक्स, जिसके वजह से दिखने में सुंदर तो है बट अगेन ओवर। क्योंकि जिस आदिपुरुष वाले ट्रॉमा से हम गुजरे हैं, हमको ना एक डर सा लगने लगा है अब। माना कि आदिपुरुष जैसी डिजास्टर नहीं है इसकी एडिटिंग, बहुत ही खूबसूरत है, पर एक 100% फ्लॉलेस विजुअल ट्रीट बनने में इसको अभी बहुत पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिश की जरूरत है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, दिखने में बहुत कमाल है अभी भी सब कुछ। बीजीएम इज टॉप नॉच, प्रेजेंटेशन में ये लोग कमाल कर सकते हैं। जंगल वाला सीन हो या रावण की एंट्री वाला या वो पुष्पक विमान वाला सीन, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जिसकी वजह से मैं इसके ग्लिम्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हूं। बट जो भी बातें मैंने आज इस वाले वीडियो में कही है उसका भी बोलना जरूरी था। एंड ये सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है जो मैंने यहाँ पर आज रखा है, और वो इसीलिए ताकि एक रियल फीडबैक जरूर जाए मेकर्स तक के एज एन इंडियन ऑडियंस वी आर स्टिल मिसिंग समथिंग इन दिस एपिक फिल्म। हालांकि ये कोई जजमेंट नहीं है, इतने जल्दी इतना सारा जज करना सही भी नहीं है। अभी तो बहुत से ग्लिम्स और आना बाकी है, जिसमें शायद हमें कोई और शिकायत करने का मौका भी ना मिले। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या क्या है इस ग्लिम्स में जो आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।